गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। और हमारा ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का 7th क्वेश्चन। इससे पहले हमने 6 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके चारों ओर से क्या है, एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। इसने कहा गया है कि सोनिया एक चक्कर लगाने में 18 मिनट और रवि उसी पाथ का चक्कर लगाने में 12 मिनट लेता है, 12 मिनट्स ले रहा है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। अब क्या कहा है कि सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और सेम टाइम में वो स्टार्ट करते हैं एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में ही वो जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कह रहे हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा कब मिलेंगे। देखिए यहाँ पर क्या एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। रवि और सोनिया इस सर्कुलर पाथ का चक्कर लगाते हैं, ठीक है। सपोज वो दोनों एक पॉइंट ए है, यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। दोनों जब स्टार्ट करते हैं तो वो कह रहे हैं कि सोनिया कितना टाइम लेती है यहाँ पर 18 मिनट, और जो रवि है वो कितना टाइम ले लेता है 12 मिनट। यानी कि रवि की स्पीड ज़्यादा है इसलिए टाइम कम ले रहे हैं, सोनिया की स्पीड क्या है, कम, तो टाइम ज़्यादा लेगी चक्कर लगाने में, ठीक है। अब देखिए उसने कहा है कि क्वेश्चन में कि अब जब वो चक्कर लगा रहे हैं तो वो दोबारा एक दूसरे को कब मीट करेंगे, मतलब इस पॉइंट ए पर दोनों कब एक साथ पहुंचेंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या फाइंड करते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम क्यों फाइंड कर रहे हैं, देखिए रवि क्या करेगा, जब पहला चक्कर लगाएगा तो 12 मिनट लिए होंगे, फिर उसके बाद 24 मिनट हो जाएंगे उसको 2 चक्कर पूरा करने में, फिर 36 मिनट जब वो तीसरा चक्कर कंप्लीट कर चुका होगा तो टोटल टाइम कितना लग गया है 36 मिनट। उसके बाद 48 मिनट, ऐसे तो लगेंगे, हर चक्कर में 12-12 मिनट लगते जा रहे हैं। ऐसे सोनिया पहला राउंड कंप्लीट करेगी तो 18 मिनट, फिर 36 मिनट बाद वो अपना सेकंड कंप्लीट करेगी और फिर 54 मिनट, यानी तीसरा राउंड कंप्लीट करने में टोटल उसको 54 मिनट लग जाएंगे। इस तरह से अगर हम देखें इन दोनों में कॉमन क्या है 36। देखिए यहाँ भी 36 आ रहा है और यहाँ भी क्या आ रहा है 36। यानी जब वो दूसरी बार एक दूसरे को मिलेंगे, जैसे पहले जब टाइमिंग स्टार्ट हुआ होगा, शुरू में जब उन्होंने स्टार्ट किया होगा तो इस पॉइंट पे होंगे तो सेम टाइम में स्टार्ट किया। उसके बाद अगेन जब वो मिलेंगे एक दूसरे को यहाँ पर पॉइंट ए पे तो कितने मिनट बाद मिलेंगे 36 मिनट बाद मिलेंगे। यानी कि तो हमने क्या फाइंड कर दिया एलसीएम, ठीक है। अब एलसीएम निकालने का हमने कौन सा मेथड सीखा है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, पहले हम क्या करेंगे 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, ठीक है। ऐसे ही हम 12 का कर लेंगे, क्या हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। तो एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, 18 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 का मतलब हो गया 3 स्क्वायर। वैसे 12 को हम क्या लिख लेंगे 2 स्क्वायर इंटू 3 रेज़ टू द पावर 1, ठीक। अब देखिए यहाँ से एलसीएम क्या निकल के आएगा, एलसीएम क्या होता है जो भी प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर आए हैं 2 और 3 आ रहे हैं, आप 2 और 3 को लिख लीजिए मल्टीप्लिकेशन में, 2 ही प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं। और फिर देखिए इन दोनों में यानी 18 और 12 में 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है स्क्वायर, 2 स्क्वायर। यहाँ 2 रेज़ टू द पावर 1 है, यहाँ 2 रेज़ टू द पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या होगा 2 स्क्वायर। फिर यहाँ पे 3 की जो हाईएस्ट पावर क्या है स्क्वायर है, 3 स्क्वायर, 3 रेज़ टू द पावर 2। सॉल्व करेंगे कितना आएगा 2 स्क्वायर दैट मीन्स 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 4 जा 36 मिनट विद द आंसर। तो इस तरह से हम फाइंड करते हैं। तो यही क्या है एप्लीकेशन भी है किसका एलसीएम एचसीएफ का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 alarm clocks ringing their alarms at regular intervals of
72 सेकेंड्स एंड 50 सेकेंड्स। यहाँ पे एक बात की गई कि 2 अलार्म क्लॉक है, ठीक है, और वो दोनों क्या करते हैं, रेगुलर इंटरवल पे क्या करते हैं, रिंग करते हैं, बजते हैं। पहला अलार्म क्लॉक जो होगा वो 72 सेकेंड्स और दूसरा वाला क्या है 50 सेकेंड्स के बाद बज जाता है। इफ़ दे बीप टुगेदर एट नून, कह रहे कि ये एट नून का मतलब है 12 बजे दिन में ये क्या करता है, एक साथ बजते हैं, ठीक है। एट व्हाट टाइम विल दे बीप अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम, 12 बजे ये दोनों एक साथ बजना शुरू करते हैं। उसके बाद क्या होगा, जो पहला अलार्म क्लॉक है फर्स्ट वाला वो 72 सेकेंड्स के बाद बजेगा, ठीक है, और वहीं जो सेकंड वाला है वो 50 सेकेंड्स के बच जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये पहले बज रहा है ये बाद में बज रहा है। तो ऐसे ही जब ये बजते रहेंगे तो ये कह रहा है एट व्हाट टाइम दे विल दे बीप अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम, अगेन दोबारा ये कब एक साथ बजेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों का अगेन हम एलसीएम फाइंड करेंगे। देखते हैं, ये हो गया 72 सेकेंड्स। पहले हम इसका टाइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 36 में 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 9 जा 18, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3, फिर दूसरा अलार्म क्लॉक 50 सेकेंड्स में, तो हो जाएगा 50, 25 टाइम्स डिवाइड जाएगा, फिर 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5, इस तरह बनेगा। यानी 72 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी दैट मीन्स 2 क्यूब इंटू ये क्या है 3 इंटू 3, क्या हो गया 3 स्क्वायर। वही 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू क्या आ गया 5 स्क्वायर, ऐसे बन गई, ठीक है। अब देखिए एलसीएम, एलसीएम क्या निकल के आया हमारे यहाँ से, पहले आप देखिए कि कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे आ रहे हैं, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है और 5 आ रहा है। तो 3 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स आपके पास आ रहे हैं, पहले आप उन्हें लिख लीजिए मल्टीप्लिकेशन, 2 इंटू 3 इंटू 5, ये 3 प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं। अब देखिए पहले देखिए 2, दोनों में 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, तो यहाँ पे 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, ये 2 रेज टू द पावर 3, 2 रेज टू द पावर 1, तो हाईएस्ट पावर 3 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 रेज टू द पावर 3। फिर देखिए 3 की हाईएस्ट पावर ये 3 स्क्वायर है और यहाँ क्या होगी, यहाँ 3 नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है 3 रेज टू द पावर 0, तो हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो 3 स्क्वायर। वैसे यहाँ देखिए 5, यहाँ तो 5 नहीं है, तो 5 रेज टू द पावर 0 होगा, दैट मीन्स 5 रेज टू द पावर 2 इसकी क्या है हाईएस्ट पावर है। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए कितना आएगा, 2 रेज टू द पावर 3 का मतलब हो गया 8, 3 रेज टू द पावर का 2 का मतलब हो गया 9, और ये हो गया 25, ओके। अब हम इन्हें क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो गया 25 इंटू 8 कितना होता है 200 इंटू 9, देखिए आएगा 200 की मल्टीप्लिकेशन 9 से करेंगे तो क्या आएगा 1800, ये किस में आ गया आंसर सेकंड्स में, ठीक है। अब उसने टाइम पूछा है हमसे, क्या पूछा है टाइम, तो हम टाइम निकाल लेते हैं, दिन के 12 बजे हैं तो 1800 सेकेंड उसमें काउंट कर लेंगे तो वो टाइम हमें पता चल जाएगा। देखिए तो 1800 सेकेंड बोथ अलार्म क्लॉक्स विल बी रिंग, ओके ठीक। अब हम क्या करेंगे, सेकंड को मिनट में बदलते हैं, तो क्या करते हैं 1800 सेकंड है, मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देते हैं। मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60 सेकंड्स, ठीक है। मिनट को अगर आपको चेंज करना है सेकंड में तो आप 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, बट हमको सेकंड को किस में करना है मिनट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो क्या होगा, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से डिवाइड करेंगे तो कितने मिनट कन्वर्ट 1800 सेकंड चेंज होगा, तो 0 कैंसिल, 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 30 मिनट, ठीक है। 12 बज दिन के 12 बजे वो बजे, ठीक है। उसके बाद 30 मिनट बाद वो बजते हैं एक साथ, तो कितना यानी 12
30 PM पे वो अगेन क्या करेंगे, बजेंगे। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो इस तरह से एलसीएम का एप्लीकेशन हमने जाना।